श्री राधे। सच्ची आस्तिकता के विषय में पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, गीता भगवान के समग्र रूप को मानती है, उसी को महत्व देती है और उसकी प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता मानती है। सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। यह भगवान का समग्र रूप है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि रूप तथा पदार्थ और क्रिया रूप संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीव, संपूर्ण देवता, ये सब के सब भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो समग्र को जान लेता है उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। समग्र को जानने का मुख्य साधन है शरणागति। इसलिए भगवान ने गीता उपदेश का पर्यवसान शरणागति में ही किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता भर में केवल शरणागति को ही सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे गोपनीय कहा है। सर्वगुह्यतम भूय शृणु। वास्तव में सत्ता एक ही है। उस एक परमात्मा की सत्ता के अधीन जीव की सत्ता है और जीव के अधीन जगत की सत्ता है। जीव और जगत दोनों परमात्मा में ही भासित होते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने जीव को अपनी परा प्रकृति और जगत को अपनी अपरा प्रकृति बताया है। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। अतः इनको अपनी प्रकृति बताने में भगवान का तात्पर्य यह है कि ये दोनों मेरे से अलग नहीं हैं। शक्तिमान से अलग शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। शक्तिमान शक्ति के बिना रह सकता है, पर शक्ति शक्तिमान के बिना रह नहीं सकती। अब शंका होती है कि जब जीव परा और जगत अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है, तो फिर जगत की सत्ता अलग क्यों दिखती है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा है, जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। अर्थात जीव ने ही जगत को धारण किया है, अर्थात जगत को सत्ता और महत्ता दी है। जीव केवल मेरा अर्थात भगवान का ही अंश है। मवे अंशो जीवलोके। परंतु यह मिलने और बिछुड़ने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही यह जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख पा रहा है। जीव के द्वारा जगत से माना हुआ यह संबंध ही संपूर्ण योनियों का कारण है। अर्थात इन दोनों के माने हुए संयोग के कारण ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। तात्पर्य हुआ कि जीव के द्वारा अपरा से जोड़ा गया संबंध ही मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। वासुदेव सर्वम अर्थात सब कुछ भगवान ही है, यह गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है। इसका अनुभव करने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। प्रत्येक देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य भगवान का भक्त होकर वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। कारण कि भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत शरीर के संबंध विच्छेद से ही होती है। शरीर से संबंध विच्छेद के लिए 3 बातों का जानना अति आवश्यक है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली होती है वह अपनी और अपने लिए नहीं होती। एक भगवान ही हमारे ऐसे साथी हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे बिछुड़ते नहीं। परंतु जो मनुष्य मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में ही उलझे रहते हैं, नाशवान भोगों में और संग्रह में ही लगे रहते हैं, वे सदा साथ रहते हुए भी भगवान को न प्राप्त होकर बार बार संसार में जन्मते मरते रहते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसको जीव ने ही अहमता ममता कामना के कारण स्वतंत्र सत्ता दी है। जब तक साधन में अहमता ममता कामना रहती है, तब तक उसको यह मानना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है।
परंतु जब उसकी अहमता ममता कामना मिट जाएगी तब उसकी दृष्टि में ना संसार में परमात्मा रहेंगे न परमात्मा में संसार रहेगा। प्रत्युत परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। परमात्मा में संसार को देखना अथवा संसार में परमात्मा को देखना अधूरी आस्तिकता है, परंतु केवल परमात्मा को ही देखना पूरी आस्तिकता है। भगवान ने कहा है ममेवांशो जीवलोके। भगवान का अंश होने के कारण जीव का संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ बिल्कुल नहीं है। इसलिए जड़ चेतन का ठीक ठीक विवेक करना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। साधक को यह जानना चाहिए कि हमारा विभाग ही अलग है। हम चेतन विभाग में हैं, जड़ विभाग से हमारा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं जड़ विभाग में हैं, चेतन विभाग में न पदार्थ है न क्रिया है। वास्तव में पदार्थ और क्रिया की सत्ता ही नहीं है। इसलिए साधक को पदार्थ और क्रिया से रहित होना नहीं है, प्रत्युत वह स्वतः इनसे रहित है। साधक अव्यक्त और अक्रिय रूप है। मात्र करना प्रकृति का और ना करना स्वयं का होता है। परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान है, उसके लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। करने का आश्रय प्रकृति का आश्रय है, वह छोड़ दिया तो तत्व ज्यों का त्यों रहा। तत्व में न पदार्थ है न क्रिया है, प्रत्युत केवल विश्राम है। भगवान ने जीवात्मा के लिए कहा है नित्यः सर्वगतः येन सर्वमिदं ततम्, अर्थात इस जीवात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, यह नित्य रहने वाला और सब में परिपूर्ण है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर अंतःकरण को न देख के अपनी सर्वव्यापी सामान्य सत्ता में स्थित हो जाए और सब जगह व्याप्त है वही साधक का स्वरूप है। उसका स्वरूप शरीर अंतःकरण में नहीं है। साधक में मैं हूँ की मुख्यता न होकर है की मुख्यता रहे। जो है वही वास्तव में अपना है। गीता में भगवान ने कहा है मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। और संत महात्माओं का भी अनुभव है वासुदेव सर्वम। भगवान और उनके भक्त ये दो ही संसार का अकारण हित करने वाले हैं। इसलिए इन दोनों की बात मान लेनी चाहिए। उनकी बात के आगे हमारी बात का कोई मूल्य नहीं है। हमें भले ही वैसा ना दिखे पर बात उनकी ही सच्ची है। इसलिए हमें जगत को जगत रूप से ना देखकर भगवत रूप से ही देखना चाहिए। संसार में जो सात्विक राजस और तामस देखने में आते हैं वे भी भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप होते हुए भी वे गुण हमारे उपास्य नहीं है, हमारा उपास्य गुणातीत है। इसलिए भगवान ने कहा है न तो हम तेषु ते मयि, मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। गुण उपास्य इसलिए नहीं है कि हम तीनों गुणों से ऊंचा उठना है, कारण कि जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित होता है वह गुणातीत भगवान को नहीं जानता। जो गुणों से मोहित नहीं होते हैं उनको सब जगह भगवान ही दिखते हैं, पर गुणों से मोहित मनुष्य संसार देखता है, भगवान नहीं देखता। यहाँ शंका हो सकती है कि भगवान में राजस तामस भाव कैसे होते हैं। इसका समाधान है कि जैसे घर एक ही होता है पर उसमें रसोई भी होती है और शौचालय भी, अथवा एक ही शरीर में उत्तमांग भी होते हैं और अधमांग भी, ऐसे ही एक भगवान में सात्विक भाव भी हैं और राजस तामस भाव भी हैं। संसार को मिथ्या मानकर केवल भगवान को सत्य मानना भी एक पद्धति है, पर इस पद्धति में संसार बहुत दूर तक साथ रहता है, कारण कि त्याग करने से त्याज्य वस्तु की सूक्ष्म सत्ता बनी रहती है। इसलिए इस पद्धति में भगवान से अभेद तो होता है पर अभिन्नता नहीं होती, परंतु जो संसार रूप से भगवान को देखते हैं वे भगवान के साथ अभिन्न हो जाते हैं।